हाँ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। दरअसल काफ़ी दिनों से इच्छा थी क्यों ना पोएम्स कुछ पढ़ाए जाएं जो आपके एलटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब है। अगर पोएम्स अच्छा लगा तो सारे पोएम्स को हम 1 बाय 1 करके लाइन टू लाइन पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बट उसके लिए आपको भैया कमेंट करना पड़ेगा। तो आज हमने पहला जो पोएम लिया है वो है जॉन कीट्स की। इस पोएम से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, इस पोएम को पढ़ने के बाद, स्टडीज़ करने के बाद उस पोएम को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस पोएम को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर पोएम अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि इसी प्रकार से हम वीडियोस बनाते रहें। अगर कमेंट करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करते तब भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत है नहीं भाई साहब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे जो पोएम लिया गया है ये दरअसल एक फ्रेंच वर्ड में लिखा गया है, ला बेली दम्स। जो सन्स लिखा है वो सम्स पढ़ा जाएगा, जो मर्सी है MERCI, वो ध्यान देना, वो सब फ्रेंच वर्ड हैं। अगर आपका फ्रेंच होने की वजह से यहाँ पे CI है, अदरवाइज आपका CY होना चाहिए था। तो ला बेली दम सम्स मर्सी फ्रेंच वर्ड है। इस लाइन को आप अच्छे से कंसल्ट कर लेना, हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस पोएम में कुछ पॉइंट्स आपको हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। इसमें जो पोएट है जॉन कीट्स, वह किसी एक ऐसे बंदे से पूछता है जो शूरवीर होता है, जो कि योद्धा होता है, जो कड़ाके की ठंड में घूम रहा होता है। तो उसी से जो पोएट है वो जानने का प्रयास करना चाहता है कि वास्तव में आप क्यों घूम रहे हो, रीज़न क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पोएम की पहली लाइन है जो आपको बहुत ही मस्ट है याद करना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर से देखते हैं, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। अगर बहुत डीप में हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने से थोड़ा सा उसमें डल आ जाता है, इसलिए हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। नाइट दिया है, दरअसल नाइट मीन्स होता है शूरवीर, और आर्म्स माने क्या होता है, शस्त्रों से सुसज्जित। आर्म्स माने क्या होता है, शस्त्र होता है, और एल माने क्या होता है, दुखी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हो ओ हथियारबंद योद्धा या ओ शूरवीर। लॉटरिंग माने होता है विचरण कर रहे हो, पेलली माने होता है दुखी होकर, एलॉन मीन्स क्या होता है, अकेले। कीट्स राइटर पूछता है कि ओ नाइट एट आर्म्स, ओ हथियारबंद योद्धा, ओ शूरवीर, आप इतने दुखी होकर, इतने उदास होकर आखिर क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज़ वेदर्ड। सेज मीन्स होता है झाड़ियाँ, हैज़ वेदर्ड मुरझा चुकी हैं, सूख गई हैं, फ्रॉम द लैक ठंड से। और जो झाड़ियाँ हैं वो ठंड से भैया मुरझा चुकी हैं, सूख चुकी हैं, एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहे हैं। आखिर इतने विकट ठंड में आप क्यों घूम रहे हो, इसका रीज़न क्या है, थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं। आगे लाइन में फिर वही है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ शूरवीर योद्धा, सो हैगर्ड, आप इतने अस्त व्यस्त क्यों हो, आप इतना डिस्ट्रेस क्यों हो, एंड सो बिगॉन द स्क्वारल गैलरी इज़ फुल। स्क्वारल गिलहरियाँ या गिलहरी, फुल माने भर चुकी हैं, ग्रैनरी माने होता है अपना अनाज, अर्थात अपने अनाज का भंडारण जो गिलहरी हैं वो पहले से ही ठंड की वजह से कर चुकी हैं। एंड द हार्वेस्ट डन, और जो फसल है वो भी भैया क्या की जा चुकी है, काटी जा चुकी है, और जो फसल है वो भी काटी जा चुकी है। आगे है, आई सी मैं देखता हूँ, आई सी मैं देखता हूँ, अ लिली कुमुदनी का फूल, ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारे मस्तक पर। यहाँ कुमुदनी के फूल से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है दुख, पीड़ा, संवेदना से मतलब है। ऐसी मैं देखता हूँ, अ लिली ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे ललाट पर एक मैं दुख देखता हूँ, मैं डिस्ट्रेस देखता हूँ, विथ अंगाइस मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, जो ओस के समान क्या है, तर बितर है, एंड दाई चीक्स, और तुम्हारे गाल, एंड दाई चीक्स, और तुम्हारे गाल, फेडिंग मुरझुरा रहे हैं, किस तरह से, रोज़ गुलाब के फूलों की तरह से, फास्ट माने तेज़ी से, और तुम्हारे जो ये रोजी चीक, जो रोजी आपके क्या बोलते हैं, चीक्स हैं, जो गाल हैं वो तेज़ी से मुरझा रहे हैं। आखिर रीज़न क्या है, आप इतनी ठंड में क्यों घूम रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है। इतना होने के बाद जब कीट्स पूछ लेता है तो उस समय वो शूरवीर
बताने का प्रयास करता है कि वो रीज़न क्या है, हम क्यों घूम रहे हो, आप जानना चाहते हो तो सुनो। वो कहता है आई मेट, मैं मिला, आई मेट, मैं मिला अ लेडी, एक महिला से, मैं एक महिला से मिला इन द मीड्स, कहाँ मिला, चारागाह में। याद रखना चारागाह में मिलता है भाई साहब। आई मेट, मैं मिला अ लेडी, एक महिला से इन द मीड्स, चारागाह में। मैं एक चारागाह में भाई साहब एक महिला से मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थे, फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर थी, अति सुंदर थी, अ फेरी चाइल्ड, एकदम परी के बच्चे की तरह थी भाई साहब। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना, कैसे थी वो, अ फेरी चाइल्ड, एकदम परी के बच्चे की तरह थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फूट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे, हल्के मतलब अच्छे थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड वाइल्ड, और उसकी आंखों में प्रेम था। वाइल्ड वाइल्ड मतलब नॉट जंगली, हम मतलब प्रेम था, सुंदर थे, रंगीले थे। तो एक बार फिर देखते हैं, आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मैं चारागाह में मिला, अ फुल ब्यूटीफुल, एक सुंदर महिला से, अ फेरी चाइल्ड, एकदम परी के बच्चे की तरह। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड वाइल्ड, और उसकी आंखों में क्या था, प्रेम था। इतना होने के बाद फिर आगे हम सुनने का पढ़ते हैं, आप अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। फिर अगले लाइन में दिया गया है, स्टैंजा में दिया गया है, आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड, आई मेड मैंने बनाया ना, मैंने दिया, गारलैंड, और गारलैंड माने होता है फूलों की माला, हर हेड माने होता है उसके गले के लिए। हमने उसके गले के लिए क्या दिया भाई साहब, फूलों की माला दिया। एंड ब्रेसलेट, और क्या दिया, ब्रेसलेट समझ रहे हो ना, वो कड़ा टाइप का जो होता है फूलों का, हमने उसे ब्रेसलेट दिया। एंड फ्रैग्रेंट जोन्स ना, और एक सुगंधित क्या दिया भाई साहब, करधनी भी दे। और करधनी आपको पता होगा जो महिलाएं पहनती हैं कमर में, तो फ्रैग्रेंट जोन्स, और हमने उसको फूलों से बनी हुई एक करधनी भी दी। सी लुक्ड, उसने मुझे देखा, क्या बात है भाई साहब, सी लुक्ड, उसने मुझे देखा, एज मैंने जैसे कि सी डिड लव, वह मुझसे प्यार करती हो। उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे उसने मुझसे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और प्रेम भरी आहें भरी, प्रेम की सिसकियाँ ले। इतना कहते हुए फिर वो सूरवीर बोलता है, आई सेट, मैंने उसे बैठा लिया, आई सेट, मैंने उसे बैठा लिया, ऑन माई पासिंग स्टीड, स्टीड मीन्स होता है तेज दौड़ने वाला घोड़ा, स्पर ना, स्टीड ना, आई गैलप, आई सेट, मैंने बैठा लिया, हर माने उसे, आर माई पासिंग स्टीड, अपने तेज दौड़ते हुए घोड़े पे मैंने उसे बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स, एंड माने और, नथिंग माने कुछ नहीं, सा माने देखा, इल्स माने सिवाय, और पूरे दिन हमने उसके सिवाय कुछ नहीं देखा भाई साहब। फार साइड लॉन्ग, वो झुक जाया करते थे ना, सी बेंड, वह झुक जाया करते थे ना। एंड सिंग, और गीत गाया करते थे, एंड सिंग, और गीत गाया करते थे, अ फेरी सॉन्ग, परियों का। अर्थात आई सेट हर ऑन माई पासिंग स्ट्रीट, मैंने उसे अपने घोड़े पे बिठाया। एंड नथिंग इल्सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन सिवाय घूमने के मैंने कभी कुछ नहीं किया। फार साइड लॉन्ग वुड सी वेंट एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग ना, वह परियों का गीत गाया करते थे, कभी वह इस साइड झुक जाया करते थे, कभी वह उस साइड झुक जाया करते थे। फिर आगे लाइन दिया है, ध्यान देना, सी फाउंड मी रूट्स, सी माने वह, फाउंड मैंने पाया अर्थात मुझे दिया, और रूट्स माने होता है जड़, आफ्टर ले स्वीट, आनंददायक, उसने मुझे खाने के लिए एक आनंददायक फल दिए, स्वीट दिए, एंड हनी, और शहद भी दिया ना। विथ एंड मन्ना ड्यू, मन्ना दरअसल से होता है रिलेटेड टू गॉड, ईश्वरीय भोजन जिसको आप कह सकते हो। ड्यू मीन्स होता है ओस यानी ताज़ा, अर्थात उसने मुझे खाने के लिए ना ताज़े ताज़े फल दिए, रूट्स दिए, हनी दिए। एंड श्योर, और निश्चित ही, इन लैंग्वेज, अपनी भाषा में, स्ट्रेंज, एक विचित्र रूप में, सी सेड, उसने कहा, आई लव द ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। और उसने निश्चित अपने भाषा में उन्होंने बोला होगा कि आई लव द ट्रू, मैं तुझसे सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी, नेक्स्ट है, सी टुक मी, सी माने वह, टुक माने ले गई, मी माने मुझे, वह मुझे ले गई, कहाँ ले गई, हर इल्फन गॉड, अपने जादुई गुफा में। ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप याद कर लेना, सी टुक मी टू हर इल्फन गॉड, वह मुझे अपने जादुई गुफा में ले गई। एंड देयर, और जहाँ ना, सी वेप्ड, वह रोई, एंड साइज्ड, और आहें भरी, फील ना, एंड दियर आई शट, और वहीं पर आई शट मैंने बंद कर दिया, हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, उसकी बड़ी बड़ी आँखों को, उसको प्रेम भरी आँखों को, विद किसे शोर, 4 किस के साथ, और मैंने उसके 4 किस करके उसकी आँखों को क्या कर दिया भाई साहब, बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं,
बहुत तेज़ पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना होने पाए। एंड देयर शी लुल्ड, उसने मुझे लोरियाँ सुनाई, स्लीप स्लीप माने सोने के लिए, और उस गुफा में उसने मुझे सोने के लिए क्या किया भाई साहब, लोरियाँ गाएँ। एंड दियर आई ड्रीम्ड, और मैंने सपना देखा, ओ बिटाइट, ओ बिटाइट, ओ निर्दयी महिला, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, हमने जो वह सबसे अंत में जो सपना देखा था, ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस पहाड़ी के बगल, और हमारा जो सपना था वो अंतिम सपना था उस ठंड पहाड़ी के बगल। आई सा, मैंने देखा, आई सा, मैंने देखा, ध्यान दीजिएगा, आयशा मैंने देखा, पैल किंग्स, दुखी राजाओं को, एंड प्रिंसेस, और राजकुमारों को। मैंने उस ठंड पहाड़ी के बगल जो सपना देखा, उस सपने में हमने क्या देखा, ऐसा मैंने देखा, पैल किंग्स, दुखी राजाओं को, एंड प्रिंसेस, और दुखी राजकुमारों को, पैल वॉरियर्स ना, और दुखी योद्धाओं को ना, डेथ पैल वर दे ऑलवेज, सभी क्या थे, दुखी थे भाई साहब, उदास थे, दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, ला बेली दम सम समर्सी, वो निर्दयी महिला, हैथ माने रख चुकी है, दी माने तुमको, इंथ्राल माने प्रेम की जाल में, वो निर्दयी महिला तुमको अपनी प्रेम की जाल में रख चुकी है भाई साहब। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, यहाँ पे दिया है, आयशा मैंने देखा, स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम ना, ग्लूम माने को था अंधकार, स्टॉप्ड लिप्स माने सूखे ओठों को, डरावने ओठों को, मैंने उसके सूखे हुए उन डरावने ओठों को देखा, विथोरीड वार्निंग गैप्ड वाइट ना, जो मुझे क्या दे रहे थे, वार्निंग दे रहे थे ना, मुझे चेतावनी दे रहे थे। एंड अवोक, एंड और आई वोक, मैं जागा, एंड फाउंड मैंने पाया, मी माने स्वयं को, और मैं जब मैं जागा तो उस ठंड पहाड़ी के बगल अपने आप को स्वयं पाया, ऑन द कोल्ड हिल, ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंड पहाड़ी के बगल। एंड दिस इज वाई, और यही रीज़न है, एंड दिस इज वाई, एंड यही रीज़न है, आई सॉजर्न हियर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ भाई साहब, यही रीज़न है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, एलॉन माने अकेले, एंड पैरेलली मीन्स क्या होता है, दुखी होकर, लॉटरिंग माने क्या होता है, विचरण करना, और यह रीज़न है कि मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ और उसी की तलाश में मैं यहाँ विचरण कर रहा हूँ। दो यद्यपि द सेज यानी झाड़ियाँ बेदर्ड मुरझा चुकी हैं, फ्रॉम द लैक, और यही रीज़न है कि ठंड से पहाड़ियाँ क्या हो चुकी हैं, मुरझा चुके हैं, एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी पक्षी गीत तो नहीं गा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं पोएम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये हमारा पहला पोएम था, अगर कोई इसमें भी त्रुटि हुई होगी तो आप माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, और आज इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।